अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। इससे पहले हमने 2.3 में लॉगरिथम पढ़ा था, किस तरीके से निकालते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम की जगह मैं लॉग कहूँगा शॉर्ट में, ठीक है। तो एंटी लॉग हमें किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो लॉग हम किस तरीके से निकालते थे बेटा, हमारे पास क्या था, ठीक है। तो हमारे पास था बेटा यहाँ पे बेस 10, तो कॉमन लॉग इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद 100 और यहाँ पे था 2, ठीक है। तो हम log ऑफ 100 निकाल रहे थे कि क्या निकाल रहे बेटा, log ऑफ 100, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आता है बेटा 2, ठीक है। अगर log ऑफ क्या निकालते हैं बेटा 1000 निकालते हैं, वो आता है हमारे पास 3, ठीक है। यानी log ऑफ 200 लेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या निकल गया बेटा log, ये क्या है बेटा लॉगरिथम है, ये क्या है बेटा log, ये क्या है बेटा log, ठीक है। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, उसमें हमें मालूम करना है क्या बेटा, ये मालूम करना है, ये है बेटा एंटी लॉग, ठीक है। ये एंटी लॉग ऑफ 2 है, ये एंटी लॉग ऑफ 2 है, ये एंटी लॉग ऑफ 3 है। तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, उसमें हमें लॉग की वैल्यू गिवन होगी और बेस हमें पता होगा, और इसमें हमें एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। ये वाला नंबर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले इसे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते हैं। तो इससे पहला सवाल जो दिया, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर यानी कि एंटी लॉग आपने मालूम करना है। हुज कॉमन लॉगरिथम आर गिवन, जो हमें कॉमन लॉग दिया गया है, यानी ये वाली वैल्यूज़ हमें दी गई हैं क्वेश्चन में। मालूम क्या करना है बेटा, ये वैल्यूज़ मालूम करनी है, इसको एंटी लॉग कहते हैं, ठीक है। तो अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। बुनियादी 2 मिनट का है, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या हमारे पास 2.2.4 में, गिव कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉग एंड यूज़ ऑफ टेबल टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ नंबर। तो जो एंटी लॉग भी हम मालूम करेंगे बेटा, वो टेबल को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे, ठीक है। इफ़ लॉग x इज़ इक्वल टू वाई, यानी अब क्या वैल्यू, अच्छा आप जानते हैं कि कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 को नहीं लिखते, शो नहीं करते। तो हमें पता है इस लॉग की बेस क्या बेटा 10 है। तो अगर इफ़ लॉग x इज़ इक्वल टू वाई है, ठीक है, इफ़ लॉग x इज़ इक्वल टू वाई है, तो x क्या है अभी मैंने आपको बताया। तो x क्या है बेटा, x इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ y। जैसे मैंने बताया 100 इज़ कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो इसी तरीके से x क्या है बेटा, एंटी लॉग ऑफ y है, x इज़ कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ y। तो इट इज़ रिटन एज x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग y। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिएगा आप किस तरीके से, देखिए तो यहाँ पे क्या मौजूद है, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग y। देखिए लॉग x इज़ इक्वल टू y, और x को सिर्फ लिखना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो लॉग को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एंटी लॉग और y, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ y को, ठीक है। एंटी लॉग को इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज x इज y, ठीक है। तो कॉमन लॉगरिथम ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, वो y है, ठीक है। तो इफ़ लॉग x इज इक्वल टू y देन यू फाइंड द नंबर x। तो हमें ज़्यादा ज़ुबान में कहूँ तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग द टेबल ऑफ एंटी लॉग। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं बेटा, ये एंटी लॉग टेबल है। इससे पहले हमने लॉगरिथम टेबल को भी देखा, ठीक है। तो अब एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है और कैलकुलेटर से फाइंड करना है। तो एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर के लिए अलग कंडीशन होंगी और टेबल के लिए हमारे पास अलग कंडीशन कुछ होंगी। तो अभी हम टेबल से मालूम करेंगे, ठीक है। तो रूल 1 फॉलो करना है आपने। अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंटी लॉग में आपने क्या करना है बेटा, n+1 का इजाफा करना है, ठीक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, देखिएगा तो मिसाल तौर पर मेरे पास एक नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक में सवाल में ही देख लेता हूँ। तो सवाल में जो एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है 1.3247। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बेटा 1, और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव में 1+1 कर देना है, 1+1। फॉर्मूला क्या बेटा n+1 है, यानी ये 1 है, ठीक है। तो इसी में आपने क्या कर देना, +1 कर देना, तो ये हो जाएगा 2। तो इस 2 का हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस 2 का हमने क्या करना है बेटा, इस्तेमाल करना है। वो क्या है ज़रा देखिएगा। तो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव देन एंटी लॉग मस्ट हैव n+1 डिजिट्स इन एन इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। तो ज़रा देखें n+1 डिजिट होगा कितना बेटा, इंटेग्रल पार्ट में, ठीक है। एक इंटेग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये है बेटा इंटेग्रल पार्ट, ठीक है ना, 1.3247 ये है बेटा इंटेग्रल पार्ट और ये है डेसिमल पार्ट। तो जो वैल्यू आएगी n+1 करने से उतने डिजिट्स किस में होंगे बेटा, इंटेग्रल पार्ट में होंगे, ठीक है।
अगर सोचिए इसको प्लस करने से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही एक अपने फ़र्ज़ करके एक नंबर लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आया 5789, तो यहाँ 2 आया तो हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। सोचें अगर 3 आया तो 5789, तो हमें 3 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट उसके अंदर आएगा। तो जितना यहाँ नंबर आएगा उतना इंटीग्रल पार्ट होगा, और ये डेसिमल पार्ट है। सोचें अगर 4 आता है तो 5789, तो डेसिमल पार्ट यहाँ आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट कितना है बेटा, डिजिट कितना आगे बस 4 है, तो उसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव देन एंटी लॉग मस्ट हैव n+1 डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट। तो जितना n+1 आएगा उतने डिजिट हो गए बेटा इंटीग्रल पार्ट में। 4 आया है तो 4 डिजिट हो गए इंटीग्रल पार्ट में, 3 आया तो 3 डिजिट हो गए इंटीग्रल पार्ट में, ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। दूसरा रूल क्या है बेटा, अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव है तो आपने क्या करना है बेटा, n-1 कर देना है। नंबर अगर जो भी लिखा हुआ हमारे पास वो माइनस में हो प्लस में हो, लेकिन आपने प्लस में ही लेना है, ठीक है। अगर 2 है तो उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, अगर माइनस में भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं लेकिन आपने वैल्यूज़ प्लस में लेनी है, तो 2 - 1, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो आपने 0 का इजाफा करना है नंबर से पहले, 0 का इजाफा करना है बेटा नंबर से पहले। तो इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव देन एंटी लॉग मस्ट हैव n-1 0, n-1 0, ठीक है। तो n-1 0 लगाएंगे आप, डेसिमल आप लगाएंगे, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 लगाएंगे। समझ में आ रही बात, यानी एक नंबर से पहले आप 0 लगा देंगे, या आप ऐसे याद रखें एक नंबर है उससे पहले आपने 0 का इजाफा कर देना जब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। ये देख लें n-1 0 इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। तो इतने 0 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट को फॉलो कर रहे होंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे आपके पास। तो आज प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरीके से हमें करना है, हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू दी गई है बेटा, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम आर इज़ गिवन, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास है 1.3247, और दूसरा सवाल है बेटा 2 के ऊपर माइनस है 0.1324। तो इसका हमें क्या मालूम करना है बेटा, एंटी लॉग मालूम करना है, यानी आपको जो वैल्यू दी गई है वो लॉग की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो एंटी लॉग भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंटी लॉग की तरफ। तो पहला सवाल हमें जो भी दिया गया, मैं तो सवाल लिख देता हूँ 1.3247। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करना है इसे। आपने कोई पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए टेबल से किस तरीके से मालूम करना है, लेकिन आपने आखिर में जाके कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर वक्त आप टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार आपको आना चाहिए ये किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू दी गई बेटा, लॉग की वैल्यू दी गई है 1.3247, इसे हमें एंटी लॉग मालूम करना है। यानी अगर मैं ऐसे आम अल्फाज में कहूँ कि ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास है 1.3247, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है बेटा, एंटी लॉग मालूम करना है। तो x इज इक्वल टू लॉग उधर जाएगा तो आपके पास यहाँ लिखाएगा बेटा एंटी लॉग, ठीक है, और लिखाएगा 1.3247। तो आगे तो इसका एंटी लॉग हमें मालूम करना है, तो आज एंटी लॉग मालूम करते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, इधर जो आप देख रहे हैं 1 को इधर इधर जो हमारे पास वो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लेना टेबल में, एंटी लॉग टेबल में। आपको जो एंटी लॉग टेबल में काम है, इन 4 आफ्टर द डेसिमल जो डिजिट्स मौजूद है, मैंटीसा का काम, ठीक है। तो मैंटीसा को इस्तेमाल करना है आपने एंटी लॉग टेबल में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बेटा 32 रॉ हम ढूंढेंगे, ठीक है, 32 रॉ ढूंढेंगे, और उसके बाद उसी रॉ के अंदर 4th कॉलम में इंटरसेक्ट करना है और 7 कॉलम में इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले बेटा 0.32 ढूंढते हैं। तो लॉग टेबल में आ जाता है बेटा शुरू से, तो लॉग टेबल में 0 से शुरू हो रहा है 0.00 से, ठीक है, और ये आगे जा रहा है, तो हमें ढूंढना है 0.32। तो 0.32 देखते हैं बेटा, ये रहा 0.32 मुझे मिल गया। तो 0.32 के नीचे मैं स्केल रख देता हूँ ताकि मुझसे मिक्स ना हो जाए, वैल्यूज़ मिक्स ना हो जाए। तो मिल गई वैल्यूज़, और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कॉलम नंबर 4। तो बेटा ये 0 कॉलम होता है पहला वाला, आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला वाला 0 कॉलम, और यहाँ क्या लिखा बेटा 4, 1 0 1 2 3 4, ये है बेटा 4th कॉलम, ठीक है। ऊपर मैं लगा के चेक कर लूँ तो ये 4 ही आता है, ठीक है। तो ये नंबर आपने याद रख लेना है, क्या लिखा है बेटा 2109। सो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो 2109, ठीक है।
तो तीसरे नंबर तक हमारे पास काम हो गया, ये 4 के ऊपर हमारा काम हो गया, ठीक है। डिफरेंस टेबल हमने 4 देख लिया, 4th कॉलम में जो इंटरसेक्ट कर रहा है 32 रॉस है, तो आया 2109, ठीक है। अब अगले स्टेप क्या है हमारे पास, 2109 में हमें प्लस, तो अब अगले मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में जाना है। तो कॉलम नंबर 7 कौन सा बेटा, आखिरी वाला नवा कॉलम होता है, ठीक है, 987, तो ये 7वां कॉलम है, और 7वें कॉलम में क्या लिखा बेटा, 3 लिखा हुआ है, 3। तो 2109 में 3 को प्लस कर देना है, 2109 में क्या किसको प्लस कर देना है बेटा, 3 को प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2112, ठीक है, 2112 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, साइड में करता हूँ, ठीक है, 2112, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इधर देखिएगा ज़रा, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास। तो जब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मैंने आपको एक बात बताया था कि आपने क्या करना है बेटा, n+1 करना है, n+1। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है बेटा 1, ठीक है, और ये 1 प्लस कर देना, तो टोटल आ गया बेटा आपके पास 2, क्या आ गया बेटा 2। तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट लगेगा कितने के बाद लगेगा बेटा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, यानी कहाँ लगेगा बेटा, 21 के बाद लगेगा, ठीक है, 21 के बाद। तो आ जाए इसका एंटी लॉग लिख देते हैं। तो एंटी लॉग क्या है हमारे पास, 21.12, इसका क्या है बेटा हमारे पास एंटी लॉग आया है। तो कैलकुलेटर से ही मालूम कर लेते हैं क्या आया, ठीक है। तो एंटी लॉग मालूम करते हैं। एंटी लॉग के लिए क्या करना है बेटा, शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉक का बटन दबाना है, तो सेकंड फंक्शन ओपन हो जाएगा, तो एंटी लॉग मालूम कर सकते हैं। तो एंटी लॉग क्या होता है बेटा, 10 की पावर होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप एंटी लॉग दबाएँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 10 की पावर ले लें, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड फंक्शन दबाता हूँ, वही है, कोई फ़र्क नहीं। तो 1.3247, तो वैल्यू आई हमारे पास 21 ठीक है, आप देख सकते हैं 21.12, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही वैल्यू 21.12, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये हमारे पास पहला सवाल सॉल्व हो गया एग्जाम्पल का। अभी जो क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव नंबर है वो वाला सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी सारे पॉजिटिव सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद नेगेटिव सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आगे दी गई हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 में तो पहला सवाल हमारे पास, इसको भी लॉग टेबल से सॉल्व करना है, तो इसको भी पिक कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो क्या है बेटा, 3.56721, ठीक है, आपको मालूम करना आना चाहिए। तो बेटा इसमें देखिए टोटल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो आपने राउंड ऑफ करना है। तो 21 है तो 1 बेटा राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ के भी कुछ असूल है, लेकिन वो अभी बताया नहीं जा रहा आपको। अगर डिजिट 4 से कम है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3.5672 बचेगा। तो आ जाएँ, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यू देखेंगे बेटा, log x बराबर है 3.5672, और मालूम क्या करना है बेटा, एंटी लॉग मालूम करना है। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 3.5672। तो बेटा लॉग टेबल में कौन इस्तेमाल होगा, मेंटीसा इस्तेमाल होगा। कैरेक्टरिस्टिक को अभी इग्नोर करना है, तो मेंटीसा को इस्तेमाल करते हैं बेटा। 0.56 हमें टेबल में ढूंढना है, ठीक है। तो आ जाए 0.56 टेबल में ढूंढते हैं, ठीक है। तो 0.56 स्केल रखता हूँ मैं 0.56 रॉ में, ठीक है। ये देखें मिल गया मुझे 0.56, ठीक है, ये रहा 0.56, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 0.56 के बाद हमारे पास है बेटा 7 कॉलम, ठीक है, 7 कॉलम। तो बेटा 7 कॉलम, ये 0 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है बेटा 7वां नंबर जिसकी वैल्यू है 3690, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद जो चौथा नंबर हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2। तो मीन डिफरेंस कॉलम में आ जाए सेकंड कॉलम, ठीक है। तो प्लस कर देना 3690 में 2 को, तो हो जाएगा बेटा 3692 हो जाएगा हमारे पास। तो आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 3690 में प्लस हो गया 2, तो ये हो गया बेटा 3692, ठीक है। अब बारी बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, n+1 कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है आपके पास टोटल 3, और उसमें आपने +1 कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, यानी कि अब जो डेसिमल पॉइंट लगेगा बेटा 4 नंबर के बाद लगेगा, 4 डिजिट के बाद लगेगा। जो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा तो इस डेसिमल पॉइंट को शो करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसका एंटी लॉग हमारे पास आ गया। तो क्या है बेटा इसका एंटी लॉग 3692, ठीक है। तो एंटी लॉग आ गया, क्लियर है। तो अगर चाहे तो इसके कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग क्वेश्चन है हमारे पास 3.5672, ठीक है। तो वैल्यू आ रही बेटा 3691.6
0.47, ठीक है। तो इतना सा एरर आ सकता है हमारे पास, लेकिन जो हमारा वैल्यू है वो है 3692, ठीक है। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। एक और पॉजिटिव नंबर वाला है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 3 है 2.4 का, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसे सॉल्व करते हैं। तो वो है हमारे पास 0.35749, ओके। तो शुरू करते हैं। तो क्या है बेटा, उसी तरीके से रस्मी तौर पर लिखेंगे log x इज इक्वल टू 0.35749, ठीक है। तो इससे बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 मौजूद है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू 0.357475। तो हमें एंटी लॉग मालूम करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3575, ओके। तो एंटी लॉग मालूम करना है, वही बेटा रफ अमल करते हैं साइड में हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है बेटा, मेंटीसा इस्तेमाल करना है और लॉग टेबल में चले जाना है और क्या ढूंढना है 0.35 और डिफरेंस कॉलम में 7, मीन डिफरेंस कॉलम में 5। तो आगे ढूंढते हैं 0.35 कॉलम में जाते हैं एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग टेबल हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। 0.35 कॉलम देखते हैं। तो 0.35 कॉलम ये रहा मौजूद है, ठीक है। तो अब इसी रॉ पे आपने नज़र रखनी है, सारी वैल्यूज इसी रॉ से पिक होंगी, इसी रॉ में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज दी गई हमें, इधर दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 7वां कॉलम बेटा ये 9वां कॉलम है और ये 8वां कॉलम है, ये 7वां कॉलम है। तो यहाँ पे मिल गया हमें 2275। उसके बाद जो मीन डिफरेंस कॉलम के लिए जो नंबर हमें दिया गया है वो 5 दिया गया है, पर्चे में आप देख सकते हैं 5 है। तो मीन डिफरेंस कॉलम में 5 में जो वैल्यू लिखी है बेटा वो 5 लिखी है, 1 2 3 4 5। तो 2275 में 2275 में आपने प्लस करना है 3, तो ये हो जाएगा 2278, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ प्लस है, ठीक है, 0 है, जो भी प्लस आप समझ लें। तो क्या है बेटा 0 में आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है, ठीक है। 0 में क्या कर देना है आपने +1 कर देना है। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप जो डिजिट आएगा इंटीग्रल पार्ट में वो 1 आएगा, तो आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो हो जाएगा वो होगा x की वैल्यू क्या आई बेटा 2.278, ठीक है। तो इस तरीके तीसरा सवाल भी हल हो गया। बढ़ते हैं नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बेटा 2 के ऊपर नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो कभी ऐसा लिखा हुआ हो आपके पास, ठीक है, 2 के ऊपर नेगेटिव और 0.1324 हो, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटीसा के आपके पास 0.1324 है, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का है, 2 के ऊपर बार 0.1324, इसका हमें मालूम करना है एंटी लॉग। तो अभी करते हैं, पहले कुछ रस्मी जुमले लिख लेते हैं। क्या बेटा, log x इज इक्वल टू 2-1324। मालूम क्या करना है बेटा, एंटी लॉग। तो x इज इक्वल टू लॉग, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये एंटी लॉग हो जाएगा और 2-1324। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और मेंटीसा दिया गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 माइनस है, ठीक है, -2 है। कैरेक्टरिस्टिक हमें -2 दिया गया है, ठीक है। और जो मेंटीसा की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, वो है 0.1324। तो हमें क्या है बेटा, ये मेंटीसा की वैल्यू इस्तेमाल करनी है और लॉग टेबल में चले जाना है और क्या ढूंढना है बेटा, 0.13 वाली रॉ को ढूंढना है, ठीक है। तो आज ढूंढते 0.113 वाली रॉ, वो ये भी हमारे पास मौजूद है। तो आप देख सकते हैं 0.13, ठीक है। अब उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास वो है 2, डिफरेंस कॉलम में 2 ढूंढते हैं। सेकंड कॉलम ये है बेटा 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, क्या मिला बेटा 1355 और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम में कॉलम नंबर 4 में वैल्यू है 1, तो प्लस कर देना है 1355 में, 1355 में प्लस कर देना है 1, तो आएगा 1356, ठीक है। आपको देख नहीं पाया 1356। अब इसके बाद जो मैंने रूल बताया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू माइनस में है तो आपने क्या करना है, n-1 को फॉलो करना है। तो n की वैल्यू, जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 2 और -1 कर देना है तो आपके 1 आएगा टोटल, ठीक है। अब इस 1 आने का मतलब क्या बेटा, इस नंबर से पहले आपने एक 0 लगाना है, इस नंबर से पहले आपने क्या लगाना है, एक 0 लगाना है, ठीक है। तो 0 लगा दिया, 1356 और डेसिमल पॉइंट ये रहा, ठीक है। और ये 0 इजाफी लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, वरना फिर हमें आइडिया नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर एक आया है तो आपने इस नंबर से पहले एक 0 लगा देना और डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो इस तरीके से क्या है आप इस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एंटी लॉग में। तो ये एंटी लॉग इसका क्या है, x इक्वल टू एंटी लॉग हमारे पास आ गया इसका 0.01356। तो जैसा कि आप किताब में इसका आंसर देख सकते हैं जो मौजूद है हमारे पास वो है 0.01356। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसका एंटी लॉग मालूम कर लिया है। लेकिन अब इधर एक बात और ये है कि अगर आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू रखते हैं एंटी लॉग मालूम करने के लिए, वो आएगा तो हमारे पास क्या दिया बेटा, -2.1324। ठीक है। तो कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसके पावर 3 इसको ख़त्म किया जाए तो शिफ्ट दबाएं और EG दबाएं। ठीक है। तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है बेटा 0.0073 आती है, 0.0073 आती है। और जब यहाँ पे आप वैल्यू चेक करते हैं वो क्या होती है बेटा 0.01356। ठीक है। तो वैल्यूज़ में फ़र्क है। तो ये जो सवाल दिया गया है बेटा इसको हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा और ये आंसर दुरुस्त है। ठीक है। तो इस सवाल को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ज़रा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। तो ये जो 2 के पास माइनस है इसका मतलब है आपके पास -2 और प्लस 0.1324। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपके पास ये है -2 प्लस 0.1324। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये आपके पास है -2 और -0.1324। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, इसका मतलब ये मतलब है ये। ठीक है। तो -2 प्लस 0.134। अब जो कैलकुलेटर सॉल्व करता है वो इस फॉर्म में सॉल्व करता है, कैलकुलेटर इस फॉर्म में सॉल्व नहीं करता। समझ में आ रही बात। तो अगर हम इस सवाल को ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज में शुरू में पढ़ाया था आपको 2.3 में कि मैंटिसा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो इधर मैंटिसा की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है। जब लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल से आप सॉल्व करेंगे तो मैंटिसा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाया जाएगा। तो यहाँ मैंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव है तो लॉग टेबल से सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर ये आता है 0.01356। ठीक है। जबकि कैलकुलेटर सॉल्व किसमें करेगा बेटा, जब तमाम वैल्यूज़ माइनस में हो, तमाम वैल्यूज़ किसमें हो, माइनस में हो। तो कैलकुलेटर से आंसर दूसरा आएगा और इससे आंसर दूसरा आएगा। जो सही आंसर है वो आपके पास ये वाला है। ठीक है। आप चाहें तो इस सवाल में एडिटिंग करके ये वाला आंसर भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको करना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस सवाल को कैलकुलेटर के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं कि कैलकुलेटर से आंसर आपके पास ये आए। तो अभी देख लेते हैं। ठीक है। मैंने बताया कि ये जो 2 आपके पास है ये किस फॉर्म है बेटा, -2 और प्लस 0.1324 की फॉर्म है। तो यहाँ अगर मैं माइनस रख दूँ, यहाँ मैं किसी तरीके से माइनस ले आऊँ, ठीक है, इस वैल्यू के साथ, तो मैं कैलकुलेटर में जब सॉल्व करूँगा तो आंसर हमारे पास ये आएगा। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो बेटा इस 2 में से मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ -1 और -1। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, वही बात है ना। इसको प्लस कर दे दोबारा आ जाएगा -2 और यहाँ क्या हो जाए बेटा 0.1324। तो क्या करें बेटा -1 और प्लस 0.1324 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो -1 प्लस 0.1324 इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आता है, -1 माइनस 0.8676। तो अब क्या करें बेटा, इसको प्लस कर दें, -1 माइनस 0.8676। तो ये आया आपके पास -1.8676। तो अब ये जो सवाल है बेटा ये आपका कैलकुलेटर के मुताबिक बन गया। अब इस सवाल को आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है। तो सवालात में फ़र्क है। ठीक है। कोई मसला नहीं है इससे। तो अगर मैंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसको लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। अगर मैंटिसा की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आइए चेक कराता हूँ। 10 की पावर -1.8676। ठीक है। दिख रहा है आपको। तो देखिए आंसर आया हमारे पास 0.01356 और यहाँ पे भी क्या है बेटा 0.01356। ठीक है। तो इसका हमने लिया एंटी लॉग बाय कैलकुलेटर और इसका लिया बाय टेबल। तो एंटी लॉग हमारे पास है 0.01356। इस तरीके से इस सवाल को भी हमने सॉल्व करना सिखा दिया। तो नेगेटिव को इसी वजह से बाद में करवाया ताकि आपको दोनों कंसेप्ट बताया जा सके। इसको हमने सॉल्व किया बेटा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के लिए आपके पास जो है मैंटिसा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। मैंटिसा क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। और कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ भी हो, लेकिन कैलकुलेटर जो है मैंटिसा की वैल्यू नेगेटिव में इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो ये सवाल आपको दिया गया था बेटा एंटी लॉग टेबल के मुताबिक, जिसमें मैंटिसा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी, तभी हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया है।
तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज गलत आएंगी, क्योंकि मेंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए आपको मेंटिसा की वैल्यू को आपने तब्दील करना है किस में, नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मेंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपने पीछे भी पढ़ा था कि हमें मेंटिसा की वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर आप तमाम लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं या बुक नहीं पढ़े तो बुक को ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो व्हेन मेंटिसा बिकम नेगेटिव देन वी मस्ट चेंज इनटू पॉजिटिव नंबर, बिकॉज मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेंटिसा को आपने पॉजिटिव में चेंज करना हो जब एंटी लॉग टेबल से आप एंटी लॉग मालूम करना चाहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है एग्जाम्पल का सवाल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने छोड़ दिया था, नेगेटिव सवाल था। तो देखें 1 के ऊपर क्या है बेटा, 1-.7427, तो उसको भी सॉल्व करते हैं, हमारे पास मौजूद है। तो उसमें देखें आप, ठीक है। तो इससे भी क्या है बेटा, आपके पास 1 जो है वो आपके पास 1 माइनस है, और प्लस की जो वैल्यू है वो आज ये वैल्यू है वो आपके पास 0.7427, ये प्लस में है, और 1 जो है सिर्फ माइनस में। ये बात याद रखना, ये हरगिज़ ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है 1 माइनस 0.7427, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये एंटी लॉग टेबल से सॉल्व होगा। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा आपको, कैलकुलेटर से आंसर डिफरेंट आएगा और लॉग टेबल से डिफरेंट आएगा, लेकिन मैं इस पर कुछ एडिटिंग करूँगा कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल लॉग टेबल के मुताबिक आए, कैलकुलेटर में भी सेम है, तो वो भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं लॉग टेबल से सॉल्व करता हूँ। ये सवाल लॉग टेबल से सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया। तो आज शुरू करते हैं बेटा। लॉग एक्स बराबर है आपके पास 1 के बार 7427, एंटी लॉग मालूम करना है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 1 माइनस 7427, क्लियर है। तो अब हमारे पास करना क्या है, नेक्स्ट टास्क हमारे पास है बेटा वही एंटी लॉग मालूम करना है। तो आज रफ अमल करते हैं। तो क्या दिया बेटा, 0.7427 दिया गया, 0.7427 दिया है। आज कॉलम में ढूंढते हैं 0.7427 को, ठीक है। 0.7427 इसी पेज में दिया गया है हमें। तो स्केल नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ चला गया स्केल, ये स्केल, तो ठीक है 0.74। तो 0.74 वाला रॉ मिल गया हमें। तो इसी रॉ में तमाम वैल्यूज़ को पिक करना है, 0.7427, और सेकंड वैल्यू 1 2 3 ये है, ऊपर चले जाए, ये तो सेकंड कॉलम होता है। तो 5521 और उसके मीन डिफरेंस के लिए सातवां कॉलम कौन सा बेटा, ये आखिरी 9वां 8वां 7वां ये रहा। तो 5521 में 9 को प्लस कर देना है, 5521 में 9 को प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 5530 क्या है बेटा 5530, क्लियर है। तो 5530 हमारे पास आ गया, ओके। अब क्या करना है बेटा, तो अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में है, तो आपने n-1 का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 1 क्या है, ये n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, 1 माइनस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा 0। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना, डेसिमल पॉइंट यहीं पर आपने लगा देना, ठीक है ना। किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना, डेसिमल पॉइंट यहीं पर लगा देना। अगर नंबर ज़्यादा आता तो डेसिमल पॉइंट आगे लगता, और अगर नंबर क्या होता है बेटा आपके पास, ठीक है, नंबर अगर इधर तो आपके पास वो है ना नेगेटिव की वैल्यू, तो अगर नंबर कुछ आता तो डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं लगता, तो आपके पास 0 का इजाफा होता है टू द राइट, 0 का इजाफा होता है बेटा टू द राइट साइड में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव, मैंने गलती से आपको कह दिया कि इधर लगेगा डेसिमल। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको उसका ख्याल रखना है। तो 0 आया तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। तो आज इसके एंटी लॉग लिख देते हैं। तो एंटी लॉग हमारे पास आ गया 0.5530, एंटी लॉग हमारे पास आ गया है, ठीक है। किताब में भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 0.5530 होगा हमारे पास, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से इसको करके दिखाऊंगा तो इसकी वैल्यूज़ दूसरी आएंगी। तो उसके लिए हमें सवाल को तब्दील करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो आप आंसर देख सकते हैं 0.5530, यही आंसर है हमारे पास। तो अब आज देखते हैं, अभी सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा बाय कैलकुलेटर। तो देखिएगा क्या आता है, एंटी लॉग -1.7427, ठीक है। तो अब एंटर किया मैंने, तो हमारे पास आया 0.0180, जो कि आंसर ये दुरुस्त नहीं। कैलकुलेटर क्या समझ रहा है बेटा, कैलकुलेटर इसमें ये समझ रहा है कि ये क्या है -1 माइनस 0.7427, कैलकुलेटर ये समझ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 प्लस 0.7427, ये दिया हुआ सवाल। तो कैलकुलेटर तो ये समझ रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को तब्दील करना पड़ेगा बेटा इस फॉर्म में, ठीक है।
किस फॉर्म में बेटा, जब मैंटिसा नेगेटिव हो जाए, मैंटिसा को नेगेटिव कर दें, क्योंकि यहाँ मैंटिसा पॉजिटिव है। मैंटिसा को नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखें एक आम ज़ुबान में कहो तो जब मैंटिसा पॉजिटिव है तो मैंटिसा को नेगेटिव करना है। तो आइए देखिए किस तरीके से मैंटिसा को नेगेटिव करते हैं। तो 1-0.7427, तो मैंटिसा को हमें नेगेटिव करना है, तो ये होगा हमारे पास। तो देखिए आ जाएगा बेटा 0-1 है, तो आप इसमें स्प्लिट कर दें 0, ठीक है, और इसमें से -1, ठीक है, और प्लस और 0.7427, ठीक है, ओके। तो इसमें 0, ये -1, तो ये -1 और प्लस 0.74 को देखते हैं, -1 प्लस 0.7427, तो ये आता है हमारे पास 0 और ये -0.2573। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है बेटा, 0 है, ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास -0.2573 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं बेटा, एंटी लॉग मालूम करते हैं, तो वैल्यू ये आएगी हमारे पास। हमने इस नंबर को तब्दील कर दिया बेटा इस फॉर्म में। अब ये कैलकुलेटर में सॉल्व हो सकता है, पहले नहीं हो सकता है क्योंकि मैंटिसा आ गया नेगेटिव में, यहाँ मैंटिसा पॉजिटिव में, मैंटिसा नेगेटिव में आ गया, तब ये कैलकुलेटर सॉल्व होगा। तो आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो आज ये कैलकुलेटर में चेक करते हैं वैल्यूज़ को रख के, तो क्या आएगा बेटा -0.2573, ठीक है, आप देख सकते हैं बआसानी। तो आंसर आता है हमारे पास 0.5529, जो कि बिल्कुल मैच करता है 0.5530 से, ठीक है, 0.5530 से मैच करता है 0.5529। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, इसका एंटी लगा है 0.5529 बाय कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से हल करने के लिए आपने सवाल को कन्वर्ट करना है, मैंटिसा नेगेटिव होना चाहिए कैलकुलेटर से हल करने के लिए, और टेबल से हल करने के लिए मैंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए। और किस तरीके से नेगेटिव बनाना है वो आप सीख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरीके कार दुरुस्त हैं, लेकिन आपने टेबल से सॉल्व करना है, ठीक है, तभी ये सवाल टेबल के मुताबिक आपको दिया गया है, ओके। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का सॉल्व हो गया हमारे पास। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो काम को आसान करने की मैंने आंसर लिख दिया ताकि वक्त बचे हमारा। तो आज सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया बेटा पहला सवाल, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए मालूम करना है। तो उसी तरीके से लिखाएगा बेटा, किस तरीके से लिखाएगा, अगर पहला सवाल हमें सॉल्व करना है तो लिखेंगे लॉग मालूम करना है, तो लिखेंगे लॉग ऑफ 900। तो क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कैलकुलेटर में इसी तरीके से टाइप करना है। तो लॉग का बटन दबाना है आपने, ठीक है, उसके बाद लिखना है 900 और ये आ जाएगा अगर टू द बेस 10 हो रहा है, ठीक है, बेस 10 हम जानते हैं। तो आंसर क्या है बेटा 2.9542। तो आंसर मैंने यहाँ लिख दिया कि आप बुक में पलटूंगा, टाइम आया होगा, टाइम बेस 2.9542 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, वो क्या है बेटा 45.54, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.6583, ठीक है, 1.6583 आ गई, ठीक है, क्लियर है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, वो क्या है हमारे पास log 36582, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आता है हमारे पास 4.5632। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 4.5632। तो तीनों वैल्यूज़ के आंसर क्या है हमारे पास सेम आए। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14 क्वेश्चन क्या है, लॉग का बटन दबाएं तो लिखा हुआ है 826.3। तो 826.3, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2.917 2.9171। तो 14 आंसर देख लें बेटा 2.9171। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बेटा, इसी तरीके से सॉल्व करना है, लॉग कोई मुश्किल काम नहीं। तो कैलकुलेटर से सॉल्व होना सिखाया जा रहा है, सब काम आपको आना चाहिए। अगला है एक और सवाल है 5 है 0.00851 0.00851। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है बेटा, देख लें -2.0700 -2.0700। इधर देखें -2.0700, क्लियर। तो आज अगला पाँचवा सवाल सॉल्व करते हैं। पाँचवा सवाल, छठा सवाल जो हमारे पास 0.00097 0.00097, ठीक है, देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास -4.013 तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा बेटा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, log x = 1.7505। मालूम क्या करना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है बेटा, एंटी लॉग है, ठीक है, मैंने बताया आपको ये लॉग है, ये एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग मालूम करना है, जिसको एंटी लॉग लिखा नहीं गया लेकिन आपने समझ जाना है इस बात को, ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो टेबल इस्तेमाल नहीं करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो सवाल जो आपको दिए गए हैं वो कैलकुलेटर के मुताबिक दिए गए, तो कैलकुलेटर से ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो कैसे बेटा, सवाल आप एक बार लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें। तो बेटा लॉग को आप सिर्फ शिफ्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग जब उधर जाएगा तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और 1.7505 टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो मैंने लॉक का एंटी लॉक का बटन दबा दिया। अभी मैं टाइप करूँगा 1.7505। आसानी के लिए मैंने आंसर ऊपर भी लिख के रखा है, तो वहाँ से हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका आंसर ले आऊँ, क्या आ रहा है बेटा 56.2989, 56.2989। तो यहाँ देखें बेटा क्या है 56.2989, तो आंसर आ गया भाई 56.2989। तो पहला सवाल सॉल्व, ठीक है। तो दूसरा सवाल हमें दिया गया, तो मैं सवाल भी नहीं लिखता वक्त बचाने के लिए। तो दूसरा सवाल हमें दिया गया बेटा log x इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ मैं 0.6609। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ log x इज इक्वल टू 0.6609। तो log को मैं उस साइड शिफ्ट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा एंटी लॉग, ठीक है। और 0.6609 वक्त बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है बेटा एंटी लॉग लेते हैं इसका आ जाए। तो क्या आता है बेटा एंटी लॉग 0.6609। तो इसका एंटी लॉग हमारा 4.5803। तो आज अंदर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास आया बेटा 4.665 है, तो थोड़ा बहुत एरर चलता है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको लिख दें जो भी आ रहा है 4.580, ठीक है। लेकिन मैं एक बार और निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंटी लॉग 0.6609 तो 4.5803। तो ये इसका एंटी लॉग है दूसरे सवाल का। तो आइए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो log x दिया हुआ हमें इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 2.2132। एंटी लॉग मालूम करना है तो x इज इक्वल टू लॉग उधर शिफ्ट करें एंटी लॉग 2.2132। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बेटा आपने। तो ये आता है 2.2132। तो वैल्यू आती है बेटा 163.38, ठीक है। तो 163.38। तो आया इसका आंसर चेक करते हैं बेटा। ऊपर मैंने आंसर लिखा हुआ पीछे पेज से देखकर, तो 163.38। तो 3 सवाल सॉल्व हो गया। चौथा सवाल चेक करते हैं। चौथा सवाल ये है बेटा log x इज इक्वल टू 1.9009। तो log x इज इक्वल टू 1.9009। एंटी लॉग मालूम करना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग बाय यूजिंग कैलकुलेटर 1.9009। तो एंटी लॉग हमारे पास आएगा, इसका चेक करते हैं कैलकुलेटर से। तो है हमारे पास 1.9009, ठीक है। तो क्या आता है बेटा 79.59, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें 79.59 76 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे हम लोग 79.5976। तो इस तरीके से ये इसका चौथे का आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, पाँचवा क्वेश्चन है बेटा log x इज इक्वल टू 0.0009, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0009। एंटी लॉग लेते हैं बेटा इसका, तो 0.009। तो एंटी लॉग आता है हमारे पास क्या आ रहा है 1.0020। तो यहाँ आंसर चेक करते हैं बेटा 1.00 और 207, ठीक है। तो ये आंसर दुरुस्त है 1.0020, ठीक है। तो आंसर आ गया पाँचवें क्वेश्चन का। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है बेटा, log x इज इक्वल टू 3.8505 सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8505। आ जाए एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट log 3.8505, ओके। टाइप कर लिया मैंने, इसको फोकस कर लिया जाए। तो आंसर आता है हमारे पास 7087.6, 7087.6। तो 7087.6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7087.6। तो 6 सवाल सॉल्व हो गए। सातवां सवाल सॉल्व करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव क्वेश्चन है, तो उसी तरह बढ़ते हैं, आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसकी आसानी के लिए ऊपर आंसर लिख लिया ताकि हमें पेज पर लटना ना पड़े और आपको फ़ौरन चेक करवा दिया जाए। तो सवाल है log x इज इक्वल टू -1.6138, ठीक है। तो इसमें जो माइनस है वो कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी है और मैंटिसा के साथ भी, तभी ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसको लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा। कैलकुलेटर उठाते हैं, शिफ्ट और एंटी लॉक का बटन दबाते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं -1.6132, ठीक है। तो ये फोकस नहीं कर रहा, अब फोकस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आंसर आ रहा है बेटा 0.0243, 0.0243। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 1 - 0.6132, ठीक है। तो इसमें जो माइनस है बेटा सबके साथ हैं, तो ये माइनस अब यहाँ लिख दें ताकि आसानी हो जाए, ठीक है ना।
तो इसकी वैल्यू आई बेटा 0.0243, ठीक है। और उसके आगे भी वैल्यूज़ मौजूद है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर लें 0.0243। तो इस तरीके से क्या है बेटा ये आ गया। अगर इस सवाल को हम लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये सवाल जो आपको कैलकुलेटर के मुताबिक दिया गया है तो इसमें मैंटीसा माइनस में है, ठीक है। तो इसको लॉग टेबल से एंटी लॉग टेबल सॉल्व करो आंसर डिफरेंट आएगा, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो आज चेक करते हैं। तो 0.61 चेक करते हैं, 0.61 वाला कॉलम। तो चेक करवाता हूँ आपको 0.61, ठीक है 0.61। उसके बाद नंबर था तो मैं भूल गया, 0.61 और 32, 0.61 और नंबर 3 ये रहा, कॉलम नंबर 3, ठीक है। और 2 ये रहा। तो 4102 में 2 को प्लस कर देंगे तो 4104 और कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो n-1 तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लेगा तो क्या आ रहा है बेटा 0.4104 आ, तो ये गलत है क्योंकि ये सवाल कैलकुलेटर के लिए दिया गया, इसमें -1 और -0.6132 है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जिससे मैंटीसा माइनस में होगा आपके पास। तो अगर आप इसको चाहते हैं लॉग टेबल से सॉल्व करना है तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस में तब्दील करना पड़ेगा -0.6132 को, तो उसको भी आप प्लस में तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। एक सवाल हो गया, देखिए किस तरीके से तब्दील करते हैं, -1 -0.6132। तो आपने क्या करना है बेटा +1 और -1 ऐड करवाना है, ठीक है। और -1 का इसके साथ लिंक बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा -2 और +1 जो है वो माइनस होगा 0.6132 से। तो इसका देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। 1 - 0.6132, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.3868, ठीक है। तो अब ये हो गया माइनस, तो इसके ऊपर डैश लगा दे 2.3868। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा एंटी लॉग टेबल से। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आंसर ये आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये 38 कॉलम 38 रॉड ढूंढते हैं बेटा, 38 और 68 मौजूद है, 38 और 68। तो आज देखते हैं 38 ये रहा बेटा, मिल गया 38 मिल गया। छठा जो है वो ये रहा, छठा कॉलम, और 38 6 और 8 में क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा, जमा करते हैं 2432 में 4 जमा होगा तो हो जाएगा 2436, ठीक है। तो क्या है बेटा 2436, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो माइनस में है तो आगे n-1 लगेगा, तो 2 - 1 क्या आता है 1। इस नंबर से पहले आपने क्या लगा देना बेटा, एक 0 लगा देना है और यहाँ डेसिमल पॉइंट। तो क्या है बेटा 0.02436, 0.0243, ठीक है। तो आपने याद रखना ये सवाल आपको कैलकुलेटर के मुताबिक दिया है, इस सवाल का भूलना नहीं, कैलकुलेटर के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक का मैंटीसा माइनस में होने चाहिए, और लॉग टेबल सॉल्व करना है तो आपको मैंटीसा को पॉजिटिव करना पड़ेगा वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इतने बुनियादी कंसेप्ट आपको दिए हैं, आपको मसाइल का सामना हो सकता है लेकिन अब हो सकता है मामला क्लियर हो जाए। तो इसी अब सारे सवाल बहुत आसान हैं, आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें या चाहे तो आप देखना चाहते हैं अगर मसाइल है तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है log x = ठीक है। तो जो भी है मैं इसको टाइप कर देता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो log x = -2.7777, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है, तो इसको हमें -3 हटाना है तो शिफ्ट का बटन दबाएं, ठीक है, और ENG दबा दें तो आपके पास आ जाएगा 0.00166, 0.00166। तो मैं चेक करवाता हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ मौजूद होगा ऑटो सवाल का आंसर, ठीक है 0.00166। क्लियर है। इस तरह का ऑटो सवाल भी हल हो गया। अब मैं लिखूँगा नहीं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना आपका मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, तो ठीक है। तो क्या है बेटा माइनस और 3.3465, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 4.5 -4 -4 हटाना तो शिफ्ट का बटन दबाएं तो ये क्या हो जाएगा पावर 0 हो जाएगा, फिर ENG दबाना शिफ्ट के बाद, ठीक है। तो मेरे पास 2 बार शिफ्ट दबाना पड़ रहा है तब ये जाके, और एक बार में नहीं हो रहा। तो आंसर आ रहा है बेटा 0.000450, 0.00450। चेक करते हैं बेटा यहाँ पे 0.00 एक और 0450। तो यहाँ पे बेटा एक 0 कम है तो आपने एक 0 का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है बुक में मिस्टेक हो गया हो सकता है मेरी मिस्टेक हो गई हो, अगर हो गई तो आप चेक कर लीजिए, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा x = तो -4.8455, ठीक है। तो क्या आ रहा है बेटा 1427 एक्सपोनेंट -5 आ रहा है, इसको -5 हटाना शिफ्ट दबाया मैंने, ENG दबाया, कोई काम नहीं है, शिफ्ट दबाया ENG दबाया, अब काम हो गया हमारा। तो क्या है बेटा 0.000 4 बार 0 142, 4 बार 0 142 क्वेश्चन नंबर 10 का।
तो 0.00 4 बार 0 आ गया 142। ठीक है, तो 10 सवाल तक हमने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने दुरुस्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 क्या बेटा आपके पास माइनस, ठीक है, 6.7835। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व होगा ये। तो क्या आ रहा है बेटा -7 आ रहा है, एक्सपोनेंट -7 आ रहा है, 1.646 जीरो करना है एक्सपोनेंट को। शिफ्ट दबाए ENG दबाए कम हो गया, शिफ्ट दबाए ENG दबाए कम हुआ, शिफ्ट दबाए ENG दबाए ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या आ रहा है बेटा 0.00 और कितने बार 0 आ, 6 बार 0 और 164। ठीक है, 0.6 टाइम्स 0 164। चेक करते हैं 0.00 6 टाइम 0 और 164। ओके, क्लियर है। तो इससे 11वां क्वेश्चन भी हल हो गया। 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, शिफ्ट दबाएँ। ठीक है, 12वां क्वेश्चन -9.6875। क्लियर। ओके, तो आ रहा है -10, तो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट और ENG आपके पास से आएगा ये। तो डिजिट कम पड़ गया, इतनी गुंजाइश नहीं डिजिट की, तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहा कैलकुलेटर हमारे पास। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास कितने बार 0 आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 6 और 2 6 और 3। ठीक है, तो 9 टाइम 0 आ रहा है। कितने टाइम 0 आ रहा है, 9 टाइम। तो यहाँ चेक कर लेते हैं 9 टाइम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 3 6 3 9 और उसके बाद 205 है। तो यहाँ देखें 205 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से 12वां सवाल भी सॉल्व हो गया। तो 13वां सवाल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए। बुनियादी मकसद ये देने का मतलब है कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो 13वां सवाल बेटा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आराम से आप दबाएं, कोई इशू नहीं। 3.4800, तो इसकी वैल्यू बेटा 3019.95। ठीक है, आप मैच कर लें। ठीक, और इसके अलावा जो 14वां सवाल है तो वो है -7.00 -7.0038। तो इसकी वैल्यू है आपके -9 पॉइंट। इसको हमें ख़त्म करना है पावर को। ठीक, कम हो गया पावर। तो कितने टाइम 0 आ रहा है हमारे पास, देख लेता हूँ मैं। 3 to 5 7 टाइम 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बेटा 3 to 5 6 और 7 टाइम 0 और 9 क्लियर है बिल्कुल। ये सवाल ही दुरुस्त है हमारे पास। ठीक है, और आखिरी सवाल 15 सवाल, ये जो है 15 सवाल मैच करता है बिल्कुल 12वें सवाल से। देखें बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ 5 नहीं है, तो आंसर इसका सेम आएगा। तो इस तरीके से बेटा क्या एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ जिसमें 2.5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।